हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज की क्लास हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर निकालना सीखा था और आज की क्लास में हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और एक खुशखबरी आपके लिए ये है कि आगे से आपको नॉइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आती थी वीडियो को सुनते समय, वो अब आगे से नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्त, आज की क्लास में मेरे साथ जो मेरे लाइव 10th क्लास के बैचेज हैं वो भी जुड़े हुए हैं और वो भी क्लास को लाइव देख रहे हैं। तो आज हम सब मिल के पढ़ाई करेंगे और अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या आप मेरे साथ टॉपिक आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो मेरे लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तो बोल रहे हैं भैया बिल्कुल तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, आप भी तैयार होंगे। तो दोस्त, आज मैं आपको स्क्वायर के ट्रिक्स को आगे बढ़ाना सिखाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था? तो आपने बोला भैया लास्ट क्लास में आपने मुझे 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर निकालना सिखाए थे। तो कुछ बच्चों ने बोला क्या भैया 3 डिजिट के स्क्वायर ट्रिक से नहीं निकल सकते? मैंने बोला अगर बच्चों ने बोला है तो उसके मन में ये सवाल आया है कि 3 डिजिट्स के भी ट्रिक होंगे। तो मैंने 3 डिजिट्स के भी ट्रिक निकाले हैं और उसको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्या आप एक्साइटेड हैं आज ट्रिक्स सीखने के लिए? सारे बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल भैया। तो आज मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो जी, आज की क्लास, तो आप मेरे साथ रहना और बिल्कुल क्लास पे फोकस करना। तो आज की क्लास क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह जैसे मैं लिखता हूँ वही चलेगा। जी, तो देखो दोस्त, आपने बचपन में पढ़ी होगी स्क्वायर निकालना। एक्चुअली बचपन में मतलब 8th क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। तो 8th क्लास में स्क्वायर सीखते हैं तो टीचर बोलता है 20-25 तक याद रखो, काम आएगा। तो कब तक याद रखेंगे बताओ? हम आखिरकार याद रखें तो कब तक रखें और कितना याद रखें? अगर तुमसे मैं बोलूँ बताओ 890 का स्क्वायर क्या होता है, कोई याद रख सकता है इसको? आकांक्षा तो बोल रहे भैया बिल्कुल नहीं, मेरे बस की तो याद रखना नहीं है। बेशक कि वो क्लास में इस बार सेकंड टॉपर आ गई हो, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, सेकंड पोजीशन पे आ गई, लेकिन आकांक्षा तो बोलते हैं मेरे बस की नहीं है इतना याद रखना, ट्रिक्स बताओ। तो भाई ऐसे ट्रिक्स ही बनाया हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा कि आप बोलोगे भैया मेरा जन्म तो सच में ट्रिक्स सीखने के लिए हुआ है। चलो आज हम ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। तो जब से हमने स्कूल में पढ़ाई किया तो एटलीस्ट हमें 25 तक का स्क्वायर याद करवा दिया जाता था। तो ट्रिक्स कैसे याद करते थे? तो हम ऐसे लिखते थे। इसका हमें इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जब मैं सिखाऊंगा, तो मेरे साथ साथ देखते रहना। तो हम क्या करते थे, अगर मैं बोलता था 1 का स्क्वायर क्या होता है तो तुम बोलते थे 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ऐसे हम लिख लेंगे, फटाफट लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। ये बात हमने 15 तक का लिखा है। ऐसे में इस साइड में मैं और लिखने वाला हूँ। अब मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ साइड में, क्योंकि इधर तो मेरे को बीच में सिखाने हैं कुछ चीज़। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है तो 256, 17 का क्या होता है 289, 18 का क्या होता है 324, 19 का क्या होता है 361, 20 का क्या होता है 400, 21 का क्या होता है 441, 22 का क्या होता है 484, 23 का क्या होता है 529, 24 का क्या होता है 576 और 25 का क्या होता है 629। बताओ ये होता है कि नहीं होता है? सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया अगर यही याद करवाना है तो सिखा क्या रहे हो, रटवा दो इससे अच्छा। भाई मैं रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं यही सब चीज़ें सिखाऊंगा। ये निकले कैसे हैं? विद इन 5 सेकेंड्स, चुटकियों में 5 सेकेंड के अंदर आप इन सारी चीज़ों को निकालना सीख जाओगे। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है भैया? अगर आप बोलते हो तो मैं आपके साथ आज पूरी वीडियो देखूंगा
और मैं आज ये भी देखने वाला हूँ कि आप मुझे ट्रिक्स कैसे सिखाते हो और क्या 5 सेकंड में मैं निकाल पाता हूँ या नहीं। तो दोस्त मेरे साथ जुड़े रहना, बिल्कुल 5 सेकंड्स के अंदर सिखाऊंगा, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो बताओ, क्या आप ट्रिक्स सीखने के लिए स्टार्ट हो? जी भैया, मैं ट्रिक्स सीखने के लिए स्टार्ट हूँ। सारे बच्चे स्टार्ट हैं? हाँ भैया, सारे बच्चे स्टार्ट हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बताओ किसका स्क्वायर निकालना है तुम्हें? कोई बच्चा बोल रहा है भैया मुझे 47 का पहले 2 डिजिट्स की प्रैक्टिस कराओ, 47 का स्क्वायर बताओ। इसमें 47 का स्क्वायर कहीं मैंने लिखा नहीं है, 47 का बताओ। ठीक है, मैंने लिख दिया 47 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। 47 का स्क्वायर बताओ कितना है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ अभी, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट्स नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स नंबर के स्क्वायर में निकालना सिखा रहा हूँ। बताओ 47 का स्क्वायर क्या हुआ? बच्चे बोलेंगे भैया अब आप बताओ कैसे ट्रिक्स है। तो देखते रहना मेरे साथ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप भी ऐसे 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले जो वंस प्लेस पे 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो ये तो हम फटाक से लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ऐसे ही बताना 4 का स्क्वायर क्या होता है? भैया 4 का स्क्वायर तो 16 है, बचपन से करते हैं, ये सब चीज़ें तो याद रहेगा ही। ठीक है, 16 हो गया। अच्छा, इतनी बात तो तुमने समझ लिया। अब बताओ ये जो हमारे नंबर हैं इसको हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 4 × 7 × और ये स्क्वायर में 2 है, 2 कर लेंगे तो कितना हो गया? 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, तो हमने लिख दिया 56। ठीक है, अब हम इस 56 को कैसे लिखेंगे? इधर से एक डिजिट छोड़ देंगे, इधर से भी छोड़ते हुए 56 में यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 5 और 1 मिनट, यहाँ मैंने कॉलम में थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 5 और इसको हम ऐड कर देंगे। तो देखो ये तो क्या हो गया, 9 का 9, 6 और 4 10, 6 5 11 और 1 12 और 1 1 2। तो ये हमारा हो गया 47 का स्क्वायर। बताओ सिंपल है या नहीं है? क्या आप सभी को समझ में आ रही है ट्रिक्स? सारे बच्चे बोल रहे बिल्कुल प्रसाद है भैया, ये तो प्रसाद है, सभी खाने के लिए तैयार है। नहीं, मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको, मेरे साथ जुड़ के एक ट्रिक्स और सीखनी है। मैं बहुत आहिस्ते से करवा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है भैया, आगे बढ़ाओ। तो देखो दोस्त, मैं रफ कर रहा हूँ, मैं एक और दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बताओ 87 का स्क्वायर क्या होगा? देखते रहना बस। 87 का स्क्वायर क्या होगा? आप क्या करोगे, फटाक से ये 2 कॉलम बनाओगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, लिख दिया। वेरी गुड। अब क्या करोगे, 8 × 7 × 2। अब बताओ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा 56 और 56 2 जा 112। ये तो मल्टीप्लाई आसान है। अब 112 को भैया आप कैसे लिखेंगे? तो देखो दोस्त, मैंने क्या बोला, इसको कॉलम को छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, 2 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम यहाँ लिखेंगे और हम इसको ऐड कर देंगे। तो मतलब 9 का तो 9 ही रहेगा, 4 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया और 6 1 7 हो गया। तो ये हमारा स्क्वायर निकल गया 87 का। वाह भैया वाह, क्या कितना मज़ा आ रहा है करने में। ऐसे ट्रिक्स तो भगवान कहाँ थे आप? ऐसे ट्रिक्स सीखने को बचपन में क्यों नहीं मिले? कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हारी बचपना ही है, अभी भी सीख सकते हो। तो हमने 87 का स्क्वायर निकाल दिया। तो क्या तुम्हें लगता है क्या हम ऐसे करते रहे? मैं तुम्हारे तर्कस पे पहले तो मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करवा दूँ, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूँ। ठीक है भैया, फटाफट प्रैक्टिस करवाओ। मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चा जल्दी से जल्दी निकाल के दिखाता है। ठीक है भैया, अब मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बच्चा बहुत जल्दी निकालना चाहता है। 29 का स्क्वायर बताओ फटाफट। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट निकाल के बताओ। मैं देखना चाहता हूँ। भैया आप तो 5 सेकंड बोल रहे थे। हाँ, मैं 1 मिनट दे रखा हूँ, ये स्टार्टिंग है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। ओके,
जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ओहो सारे दिख रहे हैं ऑनलाइन। 4-5 नालायक तो छुट्टी पे हैं, 7-8 तो ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं। तो देखो फटाफट करते जाओ, रुकना तुम्हारा काम नहीं है, बढ़े चलो, रुकना तुम्हारा काम नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवम का तो आंसर आ गया, वेरी गुड। शिवम ने आंसर निकाल दिया, आकांक्षा ने आंसर निकाल दिया, राखी ने आंसर निकाल दिया। राखी बोल रही है भैया ये ट्रिक आप पहले बताते। मैं तो ऐसे भी क्लास में फुल में से फुल मार्क्स लाती हूँ मैथ्स में, मेरे तो और अच्छे नंबर आ जाएंगे और टाइम भी कम लगेंगे। वेरी गुड, अब आगे से तुम ट्राई करना। वेरी गुड। तो चलो जी, अब मैं बता दूँ, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया मेरे साथ सीखेंगे फिर से। मैं सिखा रहा हूँ फिर से। अब देखो 29 का स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूँ 9 का क्या होता है 81। याद रखना दोस्त, यहाँ पे 2 डिजिट में ही आने चाहिए नंबर। अगर मान लो मैं बोलता हूँ 23 का स्क्वायर बताओ, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो तुम सिर्फ 9 नहीं लिखोगे, 09 भी लिखोगे। मैं बता रहा हूँ इसलिए। चलो मैं एक अभी दे दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो जैसे मैं 4 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 2 डिजिट के साथ लिखूंगा 4 ऐसे। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे 2 × 9 × 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 को 9 से, फिर 9 को 2 से। तो 2 9 जा 18, 18 2 जा 36 आ गया। तो इधर से एक डिजिट छोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे इसके नीचे 3, और इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 1 का 1, 8 6 14, 4 3 7 और 8 हो गया। 841 इसका स्क्वायर आ गया। है कि नहीं सिंपल? बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल। इतना सिंपल है कि पूछो मत। बहुत प्रसाद है भैया, ये तो बहुत प्रसाद है। तो दोस्त अभी मैं आपको एक और दे रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, अब मैं बोल रहा हूँ आपको 23 का बताओ, 23 का स्क्वायर। फटाफट देखते जाओ, फटाफट। तुम क्या करोगे मेरे साथ देखो, अब तुमने प्रैक्टिस करना है। 3 का स्क्वायर 9, तो 2 डिजिट साथ में लिखोगे ऐसे 9। 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करोगे 2 × 3 × 2, 2 को 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 8, 8 इसके नीचे लिखोगे। इधर कुछ है ही नहीं नंबर, तो तुम क्या करोगे 9 का 9, 8 का 8, 489। क्या यही है? ओ सॉरी, हमने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 होगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये क्या कर दिया मैंने, 2 3 जा 6 2 जा 12, 12 का 2 1 9 2 4 1 5। वही तो भैया, आप भी है ना क्या करते रहते हो। समझ में आ गया ट्रिक्स? हाँ भैया समझ में तो आ गया, ट्रिक्स समझ में आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अब करके बताना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके बताना। अब मैं बोल रहा हूँ बताओ 97 का स्क्वायर क्या होता है। 97 का स्क्वायर क्या होता है? तुम बोलोगे भैया फटाफट निकाल रहा हूँ, देखो ये 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 89, फिर बोलोगे 9 × 7 × 2, 9 7 जा 63, 63 2 जा कितना होता है बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। वेरी गुड, 63 2 जा 126। अब हमने लिख दिया यहाँ पे 126, तो यह एक 1 डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और ऐड कर देंगे। तो 9 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, 8 1 9 और 9409। 97 का स्क्वायर हो गया 9409। तुम इसको चेक भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास हाथ में कैलकुलेटर हो बगल में कहीं पे, तो तुम इसका आंसर चेक भी कर सकते हो। अब जैसे मैं चेक भी कर सकता हूँ साथ के साथ कि मेरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। 9409 बिल्कुल सही आ रहा है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या हम कभी युद्ध में लड़ने जाते हैं, मैदान में कभी लड़ने जाते हैं, तो क्या हम एक हथियार के साथ जाते हैं? नहीं भैया, एक हथियार के साथ तो जाना खतरे से खेलने के बराबर है। हमें अगर मैदान में लड़ाई के लिए जाना हो तो हमारे पास कम से कम 2 हथियार होने चाहिए। मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास 2 तरकस के तीर देने वाला हूँ। मैं तुम्हें 2 तरकस का तीर दूंगा, तुम निशाना ऐसे लगा लो, या दूसरा मैं बताने वाला वो वैसे लगा लो। ये तो फर्स्ट ट्रिक था, ये फर्स्ट ट्रिक। मैं एक और ट्रिक देने वाला हूँ, इसी का एक और ट्रिक देने वाला हूँ। क्या आप मेरे साथ सेकेंड ट्रिक सीखोगे? हाँ भैया सेकेंड ट्रिक बताओ, सेकेंड ट्रिक बताओ। देखो जी सेकेंड ट्रिक क्या कहता है। सेकेंड ट्रिक जैसे मैंने बोला 97 का स्क्वायर बताओ, बताया मैंने। तो हम देखेंगे
कि जो 97 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो उसके जीरो के करीब आता है, मतलब 97 किसके करीब है जो जीरो उसके करीब आए, मतलब जैसे 97 किसके क्लोज है, 100 के क्लोज है, तो 100 में क्या जीरो आते हैं। तो मुझे 97 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई 97 को आपको 100 बनाना है, मतलब आपको +3 करना पड़ेगा। और अगर 100 में से मेरे को 97 बना तो क्या करना होगा, -3 करना होगा। अल्टीमेटली मेरे को करना क्या होगा कि अगर 97 को मुझे 100 बनाना है तो मुझे +3 को ऐड करना पड़ेगा, और जो चीज़ मैं यहाँ प्लस करूँगा तो ऊपर माइनस करूँगा, अगर ऊपर माइनस करूँगा तो प्लस, मतलब उल्टा करना है, अगर मैं यहाँ प्लस करता हूँ तो यहाँ माइनस करूँगा। तो मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूँगा, 97 को 3 जो ऐड कर दूँगा, तो 97 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है भैया, और मल्टीप्लाई करेंगे हम, अगर मैं 97 में से 3 माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा, 97 में से 3 भैया माइनस कर दोगे तो 94 हो गया। ठीक है, और चाहे ये नंबर कोई भी हो, प्लस का माइनस का, देखो 3 है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 9 होता है। तो कभी भी हम लिखेंगे तो 2 डिजिट बना के लिखेंगे, ऐसे 9 लिखेंगे हम ऐसे 1 डिजिट में 9 सिर्फ नहीं लिखेंगे, हम 2 डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे अगर 0 को हटाना हो तो मैं क्या करूँगा भैया, आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो देखो 2 जीरोज़ है हमारे पास, तो मतलब ये 2 नंबर जो है हमें, ये दोनों नंबर हमें एज इट इज़ ऐड कर लेना है। ये 2 डिजिट नंबर को हमें एज इट इज ऐड कर लेना है। कैसे ऐड करना है, मतलब उसमें ऐड होने से उसको सीधे जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है, देखो 94 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 94, और ये 2 डिजिट नंबर सीधे इसमें ऐड कर देना, मतलब ऐसे लिख देना है हमें। तो 9409 ये इसका आंसर हो गया दूसरे ट्रिक से। सिंपल भैया, इसकी भी प्रैक्टिस कराओ 2-3, इसकी भी कोचिंग 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ। ठीक है, मैं ऐसी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाता हूँ, तुम देखते रहना, बस मेरे साथ देखते रहना। अगर मेरी बातें सारी समझ में आ रही तो तुम बस देखते जाओ। अब मैं इसकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बताओ 56 का स्क्वायर क्या है, तो तुम क्या करते हो, दोनों ट्रिक्स साथ में करूँगा। अब मैं दोनों ट्रिक्स को साथ में ले, तुम क्या करते थे, 56 का स्क्वायर बताओ, तो तुम बोल देते भैया ऐसे करते थे, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 × 6 × 2 कर लेते थे, 5 6 जा 30, 32 जा 60, और तुम लिखते थे 0 यहाँ 6 और कर देते थे ऐड 6 3 6 5 11 2 1 3 3 1 3 6, आंसर आ जाता था। जी भैया, अब मैं पूछता हूँ 56 का स्क्वायर का दूसरे वे में बताओ, तो बताओ 56 में 0 किसके नियर आएगा, तो बोले भैया 60 से भी कर सकते हैं या 50 बना लो, 0 ही लाना है। हम 0 लाते क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत ईजी पड़ता है, इसलिए हम 0 लाते हैं, 0 के नज़दीक लेके आते हैं नंबर को, क्योंकि हमें 0 से मल्टीप्लाई करने में बहुत ईजी पड़ता है। तो 56 को अगर तुम 50 बनाना चाहते हो तो 50 बना लो, या 60 बना के करना चाहते हो तो 60 बना लो। अगर मेरे को 50 बनाना तो क्या करना पड़ेगा भैया, इसमें से आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, और वही चीज़ अब जो माइनस करोगे तो वही चीज़ आपको एक बार प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया जो चीज़ यहाँ माइनस होगा वही चीज़ ऊपर में जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो 56 में से 6 गया तो क्या बन गया, 50 बन गया भैया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 में 6 ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 56 में 6 ऐड करोगे 62 हो गया, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक 0 हटाना है, तो एक 0 लिखेंगे, 0 0 कट जाएगा, मतलब 1 0 हो जाए, तो मतलब ये नंबर मुझे एज इट इज उतार देना है, और इस नंबर को हमें कैरी कर लेना है इधर। कैसे करना है इधर देखते रहना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 2 जा 10, 6 5 जा 30 + 1 31, और ये जो नंबर 3 है, क्योंकि एक 0 है तो हम ये तो ऐसे उतार लेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा 0 3 है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो मतलब 3 1 3, और ये जो 6 बचा था एक्स्ट्रा ये ऐसे उतार देंगे, देखो 3 1 3 6, यहाँ पे भी 3 1 3 6 ऐसे भी। तो इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है, क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है? सारे बच्चे बोल रहे भैया ये तो बहुत प्रसाद है, ऐसे ट्रिक्स तो बहुत इजी है, ये ट्रिक्स तो मैं ऐसे ही करूँगा। अब भैया आप 3 डिजिट्स के बताओ, अब 3 डिजिट्स के, तो मैं एक बार बता दूँ दोस्त, 3 डिजिट्स का आप ऐसे नहीं कर सकते, 2 डिजिट में तो ये ईजी पड़ता है, 3 डिजिट्स के लिए आपको यही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए 3 डिजिट्स के जब भी नंबर आएंगे उसके अगर हमें स्क्वायर निकालने हैं तो आपको ये रूल फॉलो करना है, मतलब ये ट्रिक्स फॉलो करना है, तभी जा कर के होगा। भैया कुछ प्रैक्टिस कराओ 3 डिजिट्स के। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ, देखते रहना, मेरे साथ रहना बिल्कुल। जैसे मैं बोलता हूँ बताओ 112 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब ये वाला काम नहीं चलेगा, अब ये फ्लॉप हो गया,
2 डिजिट तक कर सकते हो, वैसा 3 डिजिट्स के लिए जो दूसरा मेथड्स है आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। 112 है तो बताओ इसको जीरोज किसके नज़दीक बना सकते हो भैया। 112 को आप 100 बना दो, मतलब ये है कि आप यहाँ से -12 कर दो और जो चीज़ करते हो वही चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। वेरी गुड। तो मतलब 112 में से 12 गया तो क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। इंटू 112 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 124 हो गया। वेरी गुड। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर भैया अभी आपने सिखाया 144। कहाँ लिखवाया मैंने, ये रहा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, मैंने लिख दिया। अब हमें 2 जीरोज हटाने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 जीरो हटाने के लिए मैं 2 जीरो से काट दूंगा, लेकिन ये 2 जीरोज जो है ये 2 नंबर हम एज इट इज उतार लेंगे और इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर मैं 124 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 124 आएगा, उसमें ये जो 1 नंबर है यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे तो 125 हो गया। और ये जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर है उसको हम एज इट इज ऐसे उतार लेंगे, तो ये आ गया हमारा 112 का स्क्वायर रूट। अब चेक भी कर सकते हो 112 को अगर मैं 112 से करेंगे तो वही आएगा 1254, है कि नहीं जी। वाह भैया, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल। आप क्या और करना चाहते हो, क्या मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ 1-2 क्वेश्चंस की। हाँ भैया अब प्रैक्टिस करवाऊँ, देखते जाना, बस मेरे साथ रहना। अगर मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही है आपको तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये ट्रिक्स समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी एक अच्छे दोस्त की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने दोस्त को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। अगर तुम कुछ अच्छी बातें सीखते हो उससे वो शेयर करो, मेरे चैनल्स के बारे में उसे बताओ और उसको ये लिंक शेयर करो, वो भी सीख सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो देश, मैं एक आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से देखना। शिवम बोल रहा है भैया बिल्कुल मैं तैयार हूँ। शिवम बोल रहा है अरे ये तो क्या, प्रिया, शिवम, राकेश सब धड़ाधड़ वेट कर रहे हैं भैया, जल्दी जल्दी दो, डायलॉग मत मारो। अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ट्रिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूँ बताओ 890 का स्क्वायर क्या होगा। वाह भैया इतना बड़ा नंबर दे दिया, 890 का स्क्वायर क्या होगा। ट्रिक्स देखो, बताओ 890 का स्क्वायर क्या होगा। भैया मेरे को टाइम दो, फटाफट मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैंने दिया तुम्हें 1 मिनट, फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहले निकाल के देता है आंसर। आप भी निकालना, आप भी खाली मत बैठना। 890 का स्क्वायर निकाल के बताओ फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूँ दोस्त। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक्स जो हैं बहुत ईजी हैं और ये सभी के काम आने वाले हैं। इवन जो बच्चे आफ्टर 12th कोई एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह देते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए हैं, ये ट्रिक्स सभी के लिए हैं। क्योंकि जब एंट्रेंस के लिए आप जाते हो तो वहाँ टाइम बहुत कम होते हैं, वहाँ ट्रिक्स पे चलते हैं सवाल, पेजेज भी नहीं होते कि आप वहाँ पे बैठ के सॉल्व करो। ऐसा नहीं करना वहाँ पे 890 को 890 से मल्टीप्लाई किए ये करे जाने बच्चे वाले। क्या बचपना ही रह गई है क्या जीवन में, कुछ नया सीखना है हमें। ठीक है भैया अब नया ही करेंगे हम, अब ऐसे टेक्निक्स नहीं करेंगे। वेरी गुड, शिवम बोल रहे भैया मेरा आंसर आ गया, और ये आंसर बिल्कुल ठीक है। शिवम का आ गया, राखी का भी आ गया, प्रिया, सब ओहो धड़ाधड़ दे रहे हैं। ये कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे हैं ये साथ में, नहीं नहीं भैया बिल्कुल, कैसे बातें कर रहे हो आप, कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है। शिवम बोल रहा है भैया भांगड़ा करवा दो, करवाऊंगा भांगड़ा, अभी तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, करवाऊंगा अभी भांगड़ा, डांस होगा तेरे लिए, भांगड़ा करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और दूंगा, अगर तूने वो क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो भांगड़ा होगा आज, ठीक है। तो देखो दोस्त कैसे करें, जिनको नहीं आया वो देखेंगे, इधर सारे आंसर निकाल रहे हैं बिल्कुल सही। आकांक्षा तो बोल रही है भैया इस बार तो मैं क्लास में सेकंड करके आई हूँ, अगर यही ट्रिक्स मुझे पहले पता होता तो मैं क्लास में फर्स्ट कर जाती। कोई बात नहीं, ग्रीन वैली का नाम तुमसे तो चलेगा, तुम्हारा भविष्य ग्रीन वैली का भविष्य। देखो तो सही कहाँ जाता है, देखो ये 890 का स्क्वायर, 890 वाले देखो इधर। अब हम कैसे करेंगे, अब बताओ 890 किसके क्लोज है जीरोस। भैया ये तो ऑलरेडी जीरोस है, एक बार हम इसको करें तो कैसे कर सकते हैं। तो और जीरो से क्लोज करने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 890 को 90 के 900 के क्लोज लाएंगे, मैं इसमें +10 कर दूंगा और जो करूँगा वहीं पे हम -10 भी कर देंगे। वेरी सिंपल। अब 890 के लिए हम क्या करेंगे, 890 के लिए हमने अब बना दिया 900, और 900 तो हमने बना दिया मल्टीप्लाई में 890 में से 10 चले गया, मतलब 880 हो गया। वेरी सिंपल। और साथ के साथ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 भैया। वेरी सिंपल। अगर मैं देखूँ 2 जीरोज हैं, अगर हटाने के लिए कर दो, मतलब ये 2 जीरो तो मैं ऐसे लिखूँगा और इस नंबर को मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा,
तो मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए। अब 880 को 9 से करेंगे तो 8 9 जा 72, हैंड 7 आगे हाथ में, 8 9 जा 72 प्लस 7, 72 में 7 देंगे 79, 1 जीरो यहाँ पे, और ये 1 को हम कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ लिख लेंगे। तो देखो 1 2 9 7 और लास्ट के 2 जीरो हैं उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चेक कर लो भैया एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ। 890 इंटू 890, देखो 792 100, बिल्कुल ठीक। क्या बात है, समझ में आ रहे हैं कंसेप्ट, समझ में आ रहे हैं कंसेप्ट? बिल्कुल भैया, ये कंसेप्ट मुझे बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। तो क्या मैं मान के चलूँ तुम्हें ये सारी चीज़ें आ गई हैं समझ में? क्या तुम इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहोगे? तो चलो मैं आज आप सभी के लिए होमवर्क भी दूंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सारे इन क्वेश्चंस की होमवर्क में प्रैक्टिस भी करोगे। तो दोस्त, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ, फिर मैं टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा और मैं मान के चलूँगा कि आपको 3 डिजिट नंबर तक के स्क्वायर निकालने आ गए और आप आज के बाद ऐसे नहीं करोगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है? चलो ठीक है भैया। तो 747 का स्क्वायर बताओ। ओह, 747 का स्क्वायर बताओ। बोल रहे भैया ये तो देखो, ये तो 747 क्या खेल खेला आपने, ये 750 के पास आ रहा है, और आप ये देखो, और नहीं 700 के पास है, नहीं 800, तो 750 के पास है। अब आप उसमें +3 करो। अब मेरे से ये बात आप बोल रहे हो तो मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि आपके सामने मेरी एक नहीं चलनी, क्योंकि चलानी तो आप नहीं है। तो देखो 747 में मैं क्या करता हूँ +3, तो 750 बन गया, और 743 में से मैं माइनस कर देता हूँ 3, तो अब करते हैं। तो 743 में फिर 750 हो जाएगा, वेरी सिंपल। 743 में से 3 माइनस कर देंगे तो 753 में 744 हो गया, वेरी सिंपल। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, कभी भी हम लिखेंगे 2 डिजिट्स के साथ। ओके भैया। अब दोस्त, अब ये देखो कि मैं अगर यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो 1 जीरो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो ये दोनों कैरी हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ भैया, तो क्यों ना हम दोनों को कैरी कर लेंगे, तो मैं 0 से 0 तो हटा दूंगा। अगर ये 75 को 10 से करूँगा, मतलब ये 7.5 इंटू 74409, ये हो गया हमारा। अब ये पॉइंट में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15/2, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 15/2, 7.5 का क्या, तो 7.5 किसका होता है, 15 को 2 से डिवाइड करें तो 7.5 होता है, बिल्कुल सही भैया, इंटू 74409। अब तुम्हें लगता है अब ये तो और कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है भैया, अगर मैं 744 को 15 से मल्टीप्लाई करूं तो भैया ये तो इससे अच्छा तो मैं ऐसे कर लेता, 747 इंटू 747, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते थे ना, मल्टीप्लाई करना था। तो आप बोलोगे 744 को 15 से करो फिर 2 से करो ना, मैं ये सब नहीं बोलने वाला। अगर मेरे को यही सब बोलना होता तो मैं डायरेक्ट तुमसे ये नहीं करवा देता। सुनो मेरी बात, अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि जीरोज बनाने से क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि जो चीज़ मैं ऊपर करता हूं वही कम मैं नीचे कर सकता हूं, तो वो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 30 बन जाएगा, और 2 को 2 से करूँगा तो 4 हो जाएगा, इंटू में 744। अब तुम इसको क्या काट सकते हो, तो देखो कैसे, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 8 जा 32, 2 बच गया, 4 6 जा 24, ये कट गया। अब ये 09 तो तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम सीख रहे हैं, ये ट्रिक सीख रहे हैं, तो थोड़ा तुम्हें लग रहा होगा कि क्या चल रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बार बार पॉज करके सुनना मेरी बातों को, मैं कैसे कर रहा हूँ। अब 186 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 186 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले देखो मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 30 से करना है तो हम लास्ट में 0 ऐड कर देंगे, तो 6 3 जा 18, 1 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 2 3 1 जा 3 प्लस 2 5, और जब ये आ गया तो लास्ट में तो मैंने बोला था, क्योंकि ये 2 डिजिट मैंने इसलिए लिया था कि दोनों कैरी कर लें हम, तो यहाँ पे 09 डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो भैया, तो देखो 747 इंटू 747, तो आ गया 558009, क्योंकि ओहो मैंने यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 558, ये 0 लगाना मैं भूल गया था, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। अब ये 09 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कंसेप्ट आपको अब समझ में आ गया है, आ गया कंसेप्ट समझ में, वेरी सिंपल। तो भैया मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अब आपको आगे से ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको मेरी ये सारी ट्रिक्स समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक तो ज़रूर कर देना, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ प्रॉब्लम है, एटलीस्ट मुझे भी तो पता चले कि दिक्कत कहाँ आ रही है।
तो चलो मैं आज आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, और ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपको खुद पे प्रैक्टिस करनी है। तो चलो आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको निकालने किसके स्क्वायर हैं? आपको निकालने हैं 888 का स्क्वायर, 797 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 895 का स्क्वायर। ये सब मैं ऐसे दे रहा हूँ कि तुम आराम से कर लो, तो कोई दिक्कत हो रही है? 845 का, ये तुम ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, ये सब तो मैंने ऐसे दे रखे हैं। तुम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, ट्रिक्स को आजमाना कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इन चीज़ों को सीख के आएंगे। इन चीज़ों को सीख के आने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि जो बच्चे 10th में हैं उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, जब तुम चैप्टर वहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल करोगे, जब तुम ट्रिग्नोमेट्रीज के निकालोगे हाइपोटेनस वगैरह, तो वहाँ पे मैं तो मतलब तुम्हें ये स्क्वायर सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे 9th वाले बच्चे जिनको हेरोन्स फार्मूला वगैरह वहाँ पे भी हमें काम आते हैं, तो मतलब ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपको आज भी क्लियर कर दिया है, ताकि आप बच्चों की तरह ये ऐसे मल्टीप्लाई करके ना करो, सिंपल तरीके से सीखो, कुछ न्यू सीखो लाइफ में। ठीक है भैया, मेरे सारी बातें समझ में आ गई। मेरे लाइव क्लास के बच्चे भी बोल रहे हैं भैया क्या मज़ा आ गया। तो ऐसे मैं उम्मीद करके रखता हूँ कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे घर पे। कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो मुझे एटलीस्ट मैसेज ज़रूर करोगे, और हम बहुत जल्द करने वाले हैं। तो शिवम बोले भाई भांगड़ा बजा दो। ठीक है, भांगड़ा बजाऊँगा, बजा दूंगा भांगड़ा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो तुम्हारे लिए मैं भांगड़ा बजा देती हूँ। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई और आप बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।